इस समय वेनेजुएला की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपने भी इस देश का नाम सुना होगा, लेकिन आपको बता दूं, वेनेजुएला की जितनी कुल आबादी है उससे अधिक वोटरों के नाम यूपी की वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। जी अब मैं एसआईआर की स्टोरी पर आ गया हूं। वेनेजुएला की जो जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 85 लाख है, जबकि यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं वोटर सूची से। अगर इन लोगों ने 6 फरवरी तक बतौर वोटर अपने दावे नहीं किए तो यूपी के वोटर लिस्ट से लगभग हर 5वां नाम कट जाएगा। एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग को यूपी में 2 करोड़ 17 लाख वोटर गायब मिले, उसका कोई पता नहीं मिल रहा है। ये किसके वोटर हैं, किस पार्टी को वोट करते आए, लेकिन सियासी दलों की तरफ से रुझान अभी से सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले एसआईआर को वोट चोरी करार दे रहे थे, लेकिन इन आंकड़ों के सामने आने के बाद उनके बोल अब बदले हैं। आखिर अखिलेश को इसमें पीडीए की जीत का कौन सा गणित दिखता है? वहीं बीजेपी किस विक्ट्री प्लान को बूथ लेवल पर उतारने में अब जुट रही है? सभी पार्टियों के अपने अपने चुनावी अंक गणित हैं, अपने अपने फॉर्मूले हैं। बीजेपी की राजनीति में 80-20 का खेल तो चलता है, ये सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर 90% वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है। ड्राफ्ट लिस्ट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को क्या बड़ा टास्क दे दिया है, इसको बताने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नंबर 2 और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे। 2027 के चुनाव पर एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी हम उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर कैसे सियासी दंगल छिड़ा है, उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। हम लोग उसमें सचेत हैं। अपने कार्यकर्ताओं से हम लोग यही कह रहे हैं कि उसको जाकर के हर बूथ पे देखें कि कोई भी वोटर छूट ना जाए और कोई गलत वोटर उसमें चढ़ ना जाए। ऐसा हम लोगों ने व्यवस्था किया कि कल से हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर के वोटर लिस्ट 23 का भी देखेंगे, वोटर लिस्ट 25 का भी देखेंगे। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जांच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल यूपी वो राज्य है जहां पे सबसे अधिक नाम कटने की नौबत इन ड्राफ्ट रोल के आने के बाद दिखाई दे रही। करीब 19 से 20% वोटर के नाम कटने वाले हैं। हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, बहुत दिलचस्प आंकड़े, ध्यान से इन ग्राफिक्स को देखिएगा। लोकसभा चुनाव में जिस अयोध्या सीट पर मिली जीत को अखिलेश यादव अब तक बुनाते रहे, वहां करीब 17.7% यानी करीब 3,37,000 वोट कटने जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 5,73,000 वोटरों के कटने के नाम है। ये प्रतिशत के लिहाज से करीब 18% से ऊपर है। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में करीब 17% से अधिक वोटरों के नाम कट रहे हैं। ये करीब 6,45,000 वोटर हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अगर गढ़ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर भी करीब ये अखिलेश यादव का गढ़ है। मुलायम सिंह यहाँ से सांसद भी रहे। धर्मेंद्र यादव आज की तारीख में सांसद हैं, उनके चचेरे भाई। करीब 18.25% यहाँ पर वोटर के नाम कट रहे हैं, जो संख्या करीब 5,66,000 आती है। वहीं बीजेपी और एसपी के बाद अगर कांग्रेस के गढ़ों की बात करें, अमेठी और रायबरेली की, तो यहाँ पे करीब 16.35% यानी करीब 3-3.5 लाख वोट रायबरेली में कम होने वाले हैं और अमेठी में करीब 2,67,000 वोटर कम होने वाले हैं, जिसकी 18% से ऊपर का आंकड़ा है। यानी ये वो की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े नेताओं की, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि कितना बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्टियों में इसको लेकर अब चिंता खड़ी हो गई है। यूपी के बड़े शहरों में मिक्स्ड आबादी रहती है। जी हाँ, शहरों में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो ग्रामीण इलाकों से शहरों में शिफ्ट होते हैं नौकरी पाने के लिए। सबसे अधिक नाम इन शहरों में कट गए हैं। लोक नीति और सीएसडीएस की सर्वे की माने तो शहरी इलाकों में एनडीए, खासकर बीजेपी का वोट शेयर अधिक रहता है।
इसको ध्यान से देखिएगा इन ग्राफिक्स को, क्योंकि शहरी इलाकों में बीजेपी का वोटर माना जाता है, शहरों में बीजेपी के वोटरों की तादाद अधिक मानी गई है। CSDS की जो ग्राफिक्स हैं उसके जो सर्वे उसके मुताबिक शहरी वोटरों में 45 से 50% एनडीए को वोट करते आए हैं। विधानसभा चुनावों में एनडीए को उन्होंने वोट किया था और यूपी के शहरों और कस्बों में बीजेपी का वोट शेयर 45% से अधिक रहा है। ये इन आंकड़ों से साफ होता है। यूपी की राजनीति में यह भी माना जाता है कि शहरी वोटर्स अक्सर बीजेपी के साथ जाते हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बीजेपी को चुनते आए हैं। ऐसे में अगर शहरी इलाकों से अधिक वोटर्स कट गए तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में 25 से 30% कटौती से बीजेपी के कोर वोट बैंक को झटका लग सकता है। ये दोनों इलाके कानपुर भी और लखनऊ में बीजेपी का गढ़ बताया जाता है। बीजेपी के लोग लगातार यहां से चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन चुनौती सिर्फ बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए नहीं है। यूपी में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक अपने अपने वोट बैंक को बचाने में अब जुटी है, क्योंकि उनके लिए अभी ये पता लगाना मुश्किल है कि शहरी इलाकों की विधानसभा सीटों में किसके कितने वोट कट रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर है, एक साल के बाद चुनाव होना है। सवाल यूपी जैसे बड़े प्रदेश का है। यही वजह है कि तकरीबन सभी सियासी दलों ने बूथ लेवल पर अब काम करना शुरू कर दिया है। शहरों और कस्बों से लेकर गांव-गांव तक लापता वोटरों की पहचान का काम शुरू हो गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर आइए बात करने के लिए अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डिप्टी सीएम साहब। SIR की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, करीब 18 से 19% लोगों के नाम कट रहे हैं। ये कितना बड़ा चिंता का विषय आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए? आज से हम सब कार्यकर्ताओं ने, कल से जब से हमें सूची मिली है, हम सब कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये देखना शुरू किया है कि कोई मतदान करने से वंचित न रह जाए। जो भी मतदाता अर्ह है अपनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए, सभी का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। जी, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी, ये समझाइए कि मुझे याद है करीब 2-3 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ने खुद चिंता जताई थी कि इतने नाम कम कैसे हो रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इस SIR के प्रोसेस की डेट्स भी आगे बढ़ानी पड़ी। अब जब पता चला कि करीब 19% नाम कट रहे हैं, ये भी पता लगा कि मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक बुलाई, तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। अब क्या बैठक की, क्या टास्क दिया गया, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई? जी चल, अभी सुमित जी, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची है। जो लोग बूथ पर अर्ह हैं उन सभी का नाम जोड़ा जाए, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। और आप देखेंगे वास्तव में जो मतदाता हैं वो सब जुड़ेंगे और हम सब कार्यकर्ता उसमें अपने लोगों की, जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं, जो प्रदेश के निवासी हैं, उनकी हम सब मदद करेंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ता मतदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और हर स्थिति में मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि कल की बैठक में ऐसा हमको पता लगा, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ साहब ने ये टास्क दिया है अपने हर नेता को, कार्यकर्ता को, कि हर विधानसभा सीट पर 1-1 लाख मतदाताओं को जोड़ा जाए। हर विधायक को, हर नेता को ये बोला गया है। क्या ये ठीक है? देखिए हम सभी का प्रयास होगा कि कोई भी मतदाता न शेष रह जाए, सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जो भी अर्हता रखते हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने की, लोकसभा क्षेत्र में मतदान करने की, ऐसे सभी मतदाता जो 18 वर्ष के हो गए हैं, जो हमारी बेटियां शादी करके अपने स्थान को परिवर्तित करते हुए अपनी ससुराल आई हैं, और ऐसे सभी लोग जो लोग स्थानांतरित होकर के गांव शहर में आकर के निवास करने आए हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम हम दर्ज कराएंगे। और यदि कोई त्रुटिपूर्ण ढंग से किसी का नाम मतदाता सूची में रह गया है तो उसको भी डिलीट करने के लिए हम भारत निर्वाचन आयोग में BLOs के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र देंगे। हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि निष्पक्ष, शुचिता, पारदर्शितापूर्ण सूची बने। उसके लिए हम सब साथी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ब्रजेश पाठक साहब। आप सुन रहे थे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। योगी सरकार के सभी मंत्रियों को वोट बढ़ाने का काम सौंपा गया है। मंत्रिमंडल को ग्राउंड पर उतरने के आदेश दिए गए हैं।
सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों की ड्राफ्ट लिस्ट की पड़ताल करने को कहा गया है। वोटर लिस्ट से बाहर हुए पात्र वोटरों को जोड़ने का जिम्मा उनको सौंपा गया है। हालांकि मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एसआईआर के पूरा होने से 2 हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार से लेकर संगठन के लोगों को चेता दिया था कि करीब 4 करोड़ वोटरों के नाम एसआईआर में कटने जा रहे हैं। उस बाइट को जरा ध्यान से सुनिए। 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। एसआईआर इसलिए हो कि सबका बोर्ड बन जाए। एसआईआर इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं। और आपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं कराई। आखिरकार जल्दीबाजी क्या है? और आगे बढ़ते हैं आज की और बड़ी खबरों की ओर, जिस पर आज पब्लिक व्यू में वोटिंग में जिसको अच्छे खासे परसेंटेज मिले। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश के वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप का डंका बज चुका है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसकी कोशिशों पर जय शाह ने, जी हां, जय शाह ने पानी फेर दिया। जय शाह आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। मैसेज बहुत साफ दिया आईसीसी ने कि अगर T20 विश्व कप खेलना है बांग्लादेश को तो उनको भारत आना ही होगा, नहीं तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो कट जाएंगे।